हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे इंडियन वाइल्ड एस के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकती है प्रीलिम्स के लिए। ये द हिंदू न्यूज़पेपर में क्योंकि कवर्ड थी 21 सितंबर की। जो न्यूज़पेपर थी उसी में कवर्ड थी कि 50 पीपल्स पे एफआईआर दर्ज कर दी गई है क्योंकि डोंकी की एक डेथ हो गई थी। मैंने वो द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में इसलिए कवर नहीं किया हुआ था क्योंकि हमें इसे डिटेल में समझना था। तो इस वीडियो में हम समझ लेते हैं ताकि हमारे प्रीलिम्स के लिए आसानी हो जाए। और एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, इन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, राइट? तो चांसेस हैं इंडियन वाइल्ड एस के बारे में आपसे यूपीएससी पूछे। तो चलिए हम सब देखते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। तो इंडियन वाइल्ड एस, इन्हें ओनागेर या खुद खुर या खुर भी कहा जाता है। ये स्पीसीज है ओनगेर की जो नेटिव है साउथ एशिया में। अभी इन्हें आईयूसीएन स्टेटस इनकी क्या है, कौन सी कैटेगरी में रखी गई है? तो नियर थ्रेटेंड है ये। आपको याद रखनी है, इंडियन वाइल्ड एस क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, इंडेंजर्ड नहीं है, वर्नरेबल नहीं है, ये नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। और इनकी जो पॉपुलेशन है वो अभी डिक्लाइन नहीं है, इनकी पॉपुलेशन अभी बढ़ रही है धीरे धीरे। ये फैक्ट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट में यूपीएससी पूछ सकती है आपसे कि इंडियन वाइल्ड एस है, इनकी पॉपुलेशन हमें डिक्लाइनिंग देखने को मिली है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। इंडियन वाइल्ड एस लगभग एशियन वाइल्ड एस की ही सब स्पीसीज हैं और ये अलग हैं, डिफरेंट हैं अफ्रीकन वाइल्ड एस स्पीसीज से, आपको याद रखनी है। अब ये हम कहाँ देख सकते हैं? तो पहले ये साउथ पाकिस्तान जैसे कि सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और साउथ ईस्टर्न ईरान में इंडियन वाइल्ड एस हमें देखने को मिलते थे, पर अभी ये रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी हैं। ये लास्ट रिफ्यूजीज इसकी कौन सी एरिया में है? तो इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी जो लिटिल रान ऑफ कच्छ यानी स्टेट ऑफ गुजरात में है, वहीं सिर्फ हम अभी इंडियन वाइल्ड एस देख सकते हैं। ये लास्ट रिफ्यूजी उनकी सेंचुरी आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये फास्टेस्ट इंडियन एनिमल है, आपको याद रखनी है। देख सकते हैं 70 to 80 किलोमीटर्स तक ये रन कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। तो स्टेटमेंट डायरेक्टली फ्रेम हो सकती है, इसलिए आपको याद रखनी है। अब ये मैप में हम समझ लेते हैं। तो ये कच्छ वाली जो रीजन है, लिटिल रन ऑफ कच्छ, यहाँ देख सकते हैं इसी वाले रीजन में ये पाए जाते हैं। अब कुछ जो बुक्स हैं, फेमस बुक्स हैं, जैसे कि आ, तुजाक ए जहांगीरी और अकबरनामा, इनमें भी इंडियन वाइल्ड एस के बारे में मेंशन है, ठीक है, तो आपको याद रखनी है। तो ये इमेज में आप देख सकते हैं, यही है इंडियन वाइल्ड एस डोंकी, ठीक है। और ये और भी इमेज हम देख सकते हैं इसकी, ठीक है। अब यूपीएससी आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगी? एक तो डायरेक्टली आपसे इंडियन वाइल्ड एस के बारे में स्टेटमेंट पूछ दे, ठीक है, या तो खुर करके पूछ दे आपसे, नाम आपको इसकी याद रखनी होगी, ठीक है, या तो इसके आईयूसीएन स्टेटस आपसे पूछ ले, ठीक है। ये नेगेटिव स्टेटमेंट पूछ ले कि अफ्रीकन वाइल्ड एस और इंडियन वाइल्ड एस दोनों एक ही हैं, कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं है, ऐसे करके पूछ ले। रेंजेस आपसे पूछ ले, कहाँ देखी जा सकती है वो पूछ ले, ठीक है। एक तो ये तरीके से आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ लेगी, या आपसे ऑप्शन में 4 एनिमल्स के बारे में वहाँ मेंशन कर देगी और आपसे पूछ दी जाएगी कि ये एनिमल है जिसको जिसके बारे में तजुक ए जहांगीरी या अकबरनामा में मेंशन है, ठीक है, ये लिटिल रान ऑफ कच्छ में हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे आपसे पूछ सकती है। और इनकी आईयूसीएन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है, तो आप बताइए कि कौन सी एनिमल के बारे में बात की जा रही है। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होती है जनरली, जो यूपीएससी आपसे फ्रेम करके पूछ सकती है, ठीक है। थोड़ी और हम डिटेल देखेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये है अफ्रीकन वाइल्ड एस, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हल्की ऑरेंज टाइप की है, पर ये ग्रे ग्रे वाइट में है, ठीक है। और इनकी लेग पे ये स्ट्राइप आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर की है, जबकि इसमें नहीं है, ठीक है। अब इसकी भी स्टेटस हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि यूपीएससी हमसे डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ सकती है कि अफ्रीकन वाइल्ड एस या जितने भी वर्ल्ड में वाइल्ड एस मिलते हैं, ये सारी की सारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, या सारी की सारी ये वर्नेरेबल हैं, या सारी की सारी नियर थ्रेटेंड है। तो ऐसे करके यूपीएससी हमें कंफ्यूज कर सकती है, तो इसलिए हम थोड़ी सी जानकारी अफ्रीकन वाइल्ड एस के बारे में भी देख लेते हैं। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आईयूसीएन की स्टेटस में, ये आपको याद रखनी है। इंडियन वाइल्ड एस क्या है? तो लीस्ट नियर थ्रेटेंड है, एक मिनट, नियर थ्रेटेंड है, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। जबकि अफ्रीकन जो वाइल्ड एस हैं ये क्रिटिकली एंडेंजर है, ठीक है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, आपको याद रखनी है, ठीक है। कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। तो अफ्रीकन वाइल्ड एस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इटेरिया, इथोपिया और सोमालिया में ये देखने को हमें मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एनिमल है जो हमारे प्रीलिम्स के लिए
क्वेश्चन इस पे फ्रेम हो सकती है। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतनी जानकारी है और सारी जानकारी कवर्ड मैंने इसमें कर दिया है। अगर क्वेश्चन इस पे फ्रेम होगी तो मैं 100% गारंटी के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर कुछ जानकारी आपने सीखा है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि यूपीएससी ओरिएंटेड मैनर में आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।